ये जो तुम्हें कभी कभी लगता है ना कि काश वैसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई होती, या कुछ दिन तुम्हें बिस्तर पर आराम नहीं करना पड़ता, या बीमारी कुछ दिन के लिए भी नहीं हुई होती, तुम्हारा समय बच जाता, तुम कुछ और कर लिए होते। तुम्हें नहीं पता जो परिस्थिति तुम्हें मिली थी ना, वही ठीक परिस्थिति कुछ और लोगों को भी मिली थी। मैं तुम्हारी उनसे मुलाकात नहीं करवाना चाहता, अन्यथा तुम डर जाओगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुलाकात होना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत सोचते हो। तुम ये नहीं देखते हो कि तुम जीवित हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है जो ठीक ना हो सके। तो ये तुम देखने की बजाय ये जो देख रहे हो ना कि वो जो कुछ समय बीमारी में बर्बाद हो गया, तो मुझे तुम्हारे सोच को सही करने के लिए कुछ दिखाना होगा कि वही उतनी ही परिस्थिति मिली थी कुछ लोगों को, और उस चक्कर में कुछ लोगों ने अपने जान गंवा दिए, कुछ लोग अपनी स्थिति सुधार नहीं पाए और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना सारा काम काज छोड़कर बिस्तर पर ही पड़ना पड़ा। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें मेरे आशीर्वाद से ठीक होते जा रहे हो, सब सही हो रहा है और आगे भी सही होगा। फिर भी तुम सवाल करते हो, कितने सवाल करते हो तुम। इतनी सारी लीलाएं मेरी देख ली, इतना कुछ देख लिए, फिर भी घबराहट रहती है। अपने मन को स्थिर रखो, स्थिर करो, खुश रहो, और बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि अपने हाथ से गलत नहीं करोगे, अपने मुंह से जानबूझकर किसी गलती लड़ाई झगड़े की शुरुआत नहीं करोगे। किसी ने कुछ अधिक कर दिया तो जवाब देना तो ज़रूरी है, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन शुरुआत करना ज़रूरी नहीं है, वो तो होना ही नहीं चाहिए। इतना ही ध्यान रखो। और एक बात और मैं कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। घर पर नहीं होगा, वो बाहर कहीं होगा, लेकिन उसमें तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, और तुम पर नज़र रखने वाले जो लोग होंगे ना कि तुम कैसे प्रदर्शन कर रहे हो, वो ये मान लो कि वो जो अभी सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं ना, ऊंचे ओहदे वाले लोग, वो देखेंगे। और यदि तुमने उस काम को, एक बात ध्यान रखना, ईमानदारी से किया, क्योंकि पैसों का लेन देन का भी आएगा, और कुछ लोग तुम्हें कहेंगे कि उसमें से कुछ पैसे रख लो, ज़्यादा नहीं, 100 200 500 बस इतने ही पैसे तुम्हें रखने कहेंगे। लेकिन यदि तुमने भ्रष्टाचारी का साथ नहीं दिया ना, और तुमने ईमानदारी से काम की, साथ ही साथ मेहनत से काम की, बिना गुस्साए, सबूरी से, प्रेम से काम किया, तो देख लेना उस कार्यक्रम के सफल होने के बाद जो तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा, जो जगह तुम्हारे लिए सकारात्मक हो जाएगा, वो इस वक्त अकल्पनीय है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें इसलिए अभी सचेत कर दे रहा हूँ कि गलती से भी थोड़े बहुत के लालच में आकर किसी के साथ धोखा मत करना, किसी के साथ अन्याय मत करना, किसी का हक, किसी का हिस्सा मत लेना, केवल ईमानदारी से काम करते जाना। तुम्हारी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई है पिछले दिन, आज तुम उसे पूरी कर लेना, और मेरी सच्चरित्र पढ़ना, मेरे व्रत यदि शुरू करो या उसका उद्यापन करो तो अन्नदान ज़रूर करना। तुम मेरे व्रत रखते हो ना, तो तुम्हें कष्ट सहकर, भूखे रहकर करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुद भी खाओ और औरों के साथ बांट कर खाओ। मैं तो यही चाहता हूँ। और मेरी आरती ज़रूर करना, वो मुझे बहुत प्रिय है, और मैं तो ये चाहूँगा कि मेरी आरती एक एक शब्द सहित तुम्हें याद हो जाए, और सिर्फ याद ही नहीं हो, उस आरती में तुम क्या कह रहे हो उसका मतलब भी तुम्हें मालूम हो, अर्थ सहित मेरी आरती समझ लो, इतना मैं चाहता हूँ। खुश रहो।